नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर से और मुखातिब हूँ बीए थर्ड ईयर सेक्शन डी के छात्रों के साथ में। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं अपने फर्स्ट पेपर ज्योग्राफी ऑफ एशिया के विषय नेचुरल वेजिटेशन या प्राकृतिक वनस्पति पर। प्राकृतिक वनस्पति किसी महाद्वीप अथवा देश की प्रकृति की ओर से दिया गया एक बहुमूल्य उपहार है। इसलिए प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन भौगोलिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। सामान्य रूप से किसी प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति इस प्रदेश की जलवायु की दशाओं पर निर्भर करती है। एशिया महाद्वीप में मिलने वाली विभिन्न प्रकार की जलवायु की दशाएं भिन्न भिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति को जन्म देती हैं। एशिया में मिलने वाले प्रमुख जलवायु विभाग अपने ही प्रकार की विशिष्ट जलवायुगत परिस्थितियों में वनस्पतियों को जन्म देते हैं। प्राकृतिक वनस्पति के जो टाइप्स हैं, काइंड्स हैं, उन पर चर्चा करें तो ये 3 प्रकार की होती है। वैसे क्षेत्र विशेष की परिस्थिति में तीनों का ही अपना विशेष स्थानिक महत्व है। पहला झाड़ियों एवं वृक्षों की वन भूमि, दूसरा घास के मैदान या ग्रासलैंड्स और तीसरा शुष्क झाड़ियां मरुभूमि की। आइए चर्चा करें फॉरेस्ट वन की। प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत वन आर्थिक दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। वनों के अंतर्गत एशिया के धरातल पर स्वतंत्र रूप से प्रकृति की ओर से उगने वाले वृक्ष आते हैं। इन वृक्षों में मिलने वाला आकार, प्रकार, रंग रूप, सघनता, विरलता आदि एशिया के भिन्न भिन्न भागों में मिलने वाली जलवायु, मिट्टी एवं धरातल की विभिन्न दशाओं पर आधारित है। सामान्य रूप से वन 3 प्रकार के होते हैं: कोणधारी वन, पतझड़ वन तथा सदाबहार वन। एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में कोणधारी वन नुकीली पत्ती वाले तथा मध्य भाग में पतझड़ वन एवं दक्षिणी भाग में उष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। लेकिन जलवायु की विभिन्नता के कारण इन वनों के विस्तार में भी भिन्नता पाई जाती है। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी भाग पर मानसूनी हवाओं का अधिक प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस क्षेत्र में मानसूनी वन पाए जाते हैं। दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र शुष्क एवं मरुस्थलीय होने के कारण विभिन्न प्रकार की वनस्पति अथवा झाड़ी वाले वनों का क्षेत्र है। एशिया महाद्वीप में अगर बात करें तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से वनों का विस्तार लगभग 21% के पास रहा है। लेकिन औद्योगिकरण की प्रवृत्ति पर पूरी दुनिया में वनों के इस क्षेत्र में अंतर लगातार आता रहता है। कुल भूमि के सर्वाधिक 61% भाग पर उष्णकटिबंधीय वनों का, 23% भाग पर उपोष्णकटिबंधीय वनों का, 14% भाग पर शीतोष्णकटिबंधीय वनों का तथा शेष 2% भाग पर टैगा वनों का विस्तार है। सामान्य रूप से एशिया महाद्वीप में निम्न प्रकार के वन मिलते हैं। ये 5 प्रकार हैं। पहला भूमध्य रेखीय सदाबहार वन, दूसरा उष्ण मानसूनी वन, तीसरा शीतोष्ण मानसूनी पतझड़ वन, चौथा कोणधारी वन और 5वां भूमध्य सागरीय झाड़ी वन। आइए इन पर थोड़ी सी चर्चा करें। वैसे पीडीएफ में जो आपको साझा किया गया है उसमें मानचित्र पर इनका विस्तृत विभाजन भी दर्शाया हुआ है। आप मानचित्र अभ्यास के साथ में इसे परीक्षा प्रयोगी दृष्टि के साथ तैयार करेंगे। भूमध्य सागरीय सदाबहार वन भूमध्य रेखा के समीप स्थित प्रदेशों में, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, दक्षिणी पूर्वी भारत, श्रीलंका आदि क्षेत्र सम्मिलित है, में सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन वनों में कठोर लकड़ी के
60 मीटर से लेकर 100 मीटर ऊंचाई तक के अनेक प्रकार के वृक्ष मिलते हैं, जिनके बीच की दूरी में तरह तरह के रंग बिरंगे पौधे एवं बेलें एवं दलदल दिखाई पड़ते हैं। ये वृक्ष वर्ष भर हरे रहते हैं और विभिन्न प्रकार की लताएं इन वृक्षों के तनों से लिपटी रहती हैं। इन वनों में मुख्य रूप से महोगनी, गटापारचा, नारियल, रबड़, ताड़, बांस, बेंत, सिनकोना और रोजवुड आदि प्रमुख हैं। आर्थिक दृष्टि से अपेक्षाकृत इनका महत्व कम है। इन वनों में से भी कम लकड़ी प्राप्त होती है, जिसका उपयोग फर्नीचर, कृषि क्षेत्र या अन्य में किया जाता है। उष्ण कटिबंधीय जो उष्ण मानसूनी वन की चर्चा करें, इस प्रकार के वन उष्ण मानसूनी जलवायु वाले प्रदेशों में, जिसमें भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, दक्षिणी चीन आदि सम्मिलित हैं, में पाए जाते हैं। इन वनों में मिलने वाली प्राकृतिक वनस्पति वर्षा की मात्रा के वितरण पर निर्भर करती है। सामान्य रूप से जिन भागों में वर्षा का औसत 200 सेंटीमीटर से अधिक है, वहां सदाबहार मानसूनी वन मिलते हैं, जिनमें प्रमुख वृक्ष सिनकोना, महोगनी, रबर, बांस, नारियल आदि हैं। जिन भागों में वर्षा का औसत 100 से 200 सेंटीमीटर है, वहां चौड़ी पत्ती वाले मानसूनी पतझड़ वन मिलते हैं, जो वर्ष में एक बार गर्मी की ऋतु आरंभ होने से पूर्व अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इस वन के प्रमुख वृक्षों में साल, सागौन, शीशम, आम, जामुन, नीम, इमली इत्यादि हैं। जिन भागों में वर्षा का औसत 50 से 100 सेंटीमीटर है, वहां उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, खजेड़ा, बबूल आदि मिलते हैं। शीतोष्ण मानसूनी पतझड़ वन की चर्चा करें तो एशिया महाद्वीप के समशीतोष्ण भागों में स्थित शीतोष्ण मानसूनी जलवायु वाले प्रदेशों में, जिनमें उत्तरी चीन, मंचूरिया, कोरिया, जापान आदि के क्षेत्र सम्मिलित हैं, शीतोष्ण पतझड़ वन पाए जाते हैं। इन वनों में चौड़ी पत्ती एवं नुकीली पत्ती वाले दोनों प्रकार के वृक्ष मिलते हैं, जो वर्ष में एक बार शुष्क ऋतु के आरंभ से पूर्व अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इन वनों में मुख्य वृक्ष वलूत, मेपल, कपूर, लारेल, तुंग, सहतूत आदि हैं। तारपीन का तेल प्रदान करने वाले वृक्ष यहाँ काफी संख्या में पाए जाते हैं। इनका महत्व भी बहुत है। कोणधारी वन की चर्चा करें तो ये एशिया महाद्वीप के शीतोष्ण प्रदेशों में यूराल पर्वत से लेकर प्रशांत महासागर तट तक नुकीली पत्ती वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिनमें टैगा वन के रूप में पहचान है। एशियाई रूस अथवा साइबेरिया का यह प्रदेश, जिसमें ये वन फैले हुए हैं, मिलते हैं, एशिया की कठोर शीत एवं साधारण वर्षा वाला क्षेत्र है। कठोर शीत एवं बर्फ से रक्षा करने के लिए इनकी पत्तियां नुकीली तथा अधिक वाष्पीकरण से बचने के लिए इनके तले एवं डालियां चिकनी व मोटी होती हैं। बहुमूल्य मुलायम लकड़ियों के वृक्ष के भंडार हैं ये। प्रमुख रूप से यहाँ पर मुख्य वृक्ष जो हैं फर, स्प्रूस, लार्च, चीड़, हेमलॉक, सीडर इत्यादि हैं। इन वनों में आर्थिक महत्व काफ़ी अधिक है, क्योंकि इन वनों का उपयोग एशिया का कागज, लुगदी, दिया सलाई तथा फर्नीचर व्यवसाय इन्हीं पर पूरी तरह से आधारित है। दलदली भाग एवं जनसंख्या की कमी के कारण इन वनों का उपयोग अपेक्षाकृत उतना नहीं हो पाया, लेकिन यातायात के साधनों में तीव्र विकास के साथ साथ इनकी उपयोगिता निरंतर बढ़ती जा रही है। भूमध्य सागरीय झाड़ी वन की चर्चा करें तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया के भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेशों में इस प्रकार के झाड़ी वन टर्की, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान एवं साइप्रस द्वीप में पाए जाते हैं। इराक तथा ईरान के कुछ भागों में भी इस प्रकार की वनस्पति मिलती है। शुष्क गर्मी एवं वाष्पीकरण से बचने के लिए इन वृक्षों की पत्तियां चिकनी, उनकी छालें मोटी, तले गठीले, डालियां कटीली एवं जड़ें लंबी होती हैं। इन वनों में रस प्रदान करने वाले वृक्षों की प्रधानता होती है। इन वनों में अनेक बेलें तथा झाड़ियां, कुंज भी उपलब्ध हैं। इनमें जैतून इन वनों में मुख्य रूप से नींबू, नारंगी, माल्टा, अंजीर, जैतून, अखरोट, कार्क, लारेल आदि हैं।
तेल प्राप्त करने के लिए जैतून, शराब बनाने के लिए नारंगी, माल्टा तथा अंगूर एवं किशमिश व मुनक्का प्राप्त करने के लिए अंगूरों का अधिक महत्व है। अखरोट वृक्ष का महत्व सूखी मेवा प्राप्त करने के दृष्टिकोण से भी विशेष रूप से इस भूमध्य सागरीय झाड़ी वन क्षेत्र में मिलता है। अब भूमध्य इस वन क्षेत्र के बाद में अपन चर्चा करें तो दूसरे जो प्रमुख भाग आते हैं वो हैं घास के मैदान और मरुस्थलीय वनस्पति के। ग्रासलैंड्स घास के मैदान एशिया महाद्वीप के मध्य अक्षांशीय भागों में कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग से लेकर के बैकाल झील के पश्चिमी तट तक पाए जाते हैं। मुख्य रूप से इस घास के मैदानों का विस्तार दक्षिणी पश्चिमी साइबेरिया के कजाकिस्तान तथा किर्गिज़स्तान प्रदेशों में है। इसके अलावा इस प्रकार के घास के मैदान कुछ अंश में एशिया के पश्चिमी मंचूरिया के निचले प्रदेश तथा मंगोलिया पठार के अर्ध मरुस्थलीय प्रदेशों में भी फैले हुए हैं। एशिया के ये घास के मैदान स्टेपी के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस क्षेत्र में मिलने वाली ग्रीष्म ऋतु की भीषण गर्मी, साधारण वर्षा, शरद ऋतु का न्यूनतम तापमान तथा हल्की मिट्टी किसी भी प्रकार के वृक्षों के उत्पादन में सहायक नहीं है। अतः कोमल एवं छोटी गुच्छेदार घासों के मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं, जिन्हें स्टेपी के नाम से जाना जाता है। इन घास के मैदानों में इस क्षेत्र में निवास करने वाले पशुपालक बंजारे लोग अपने पशुओं के साथ भ्रमण करते हैं और जल की तलाश में घूमते हैं। किर्गिज एवं कज़ाक यहाँ की प्रमुख पशुपालक जातियाँ हैं। मरुस्थलीय वनस्पति की चर्चा करें तो एशिया महाद्वीप में 3 प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं, जिन पर निर्भर एशिया की मरुस्थलीय वनस्पतियाँ निम्न हैं। पहला, उष्ण मरुस्थलीय वनस्पति। एशिया के उष्ण मरुस्थल अधिकांशतः दक्षिणी पश्चिमी एशिया में मिलते हैं। उष्ण मरुस्थलीय भागों का विस्तार अरब से लेकर इराक, ईरान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध तथा थार प्रदेश तक है। नमी एवं वर्षा का अभाव, उच्च तापमान, शुष्क मौसम के कारण इस वनस्पति क्षेत्र में कटीली झाड़ियाँ, बबूल, सूखी घास तथा खजूर के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। शीतोष्ण मरुस्थलीय वनस्पति की चर्चा करें तो एशिया के शीतोष्ण मरुस्थल सामान्यतः एशिया के मध्य भागों में मिलते हैं। इनका विस्तार मंगोलिया, तिब्बत तथा तुर्किस्तान के पठारी भागों में है। मंगोलिया का गोबी का मरुस्थल संसार का प्रमुख शीतोष्ण मरुस्थल है। वर्षा की कमी के कारण इन भागों में शुष्क घास तथा कटीली झाड़ियों के अलावा कोई भी वनस्पति नहीं मिलती है। शीतोष्ण मरुस्थलीय वनस्पति एशिया के शीत मरुस्थल उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों के टुंड्रा प्रदेशों में फैले हुए हैं। कठोर शीत, निम्न तापमान, ठंडी हवाएं, बर्फीले तूफान तथा वर्षा के अभाव के कारण यहाँ किसी भी प्रकार की वनस्पति उगती नहीं है। केवल ग्रीष्म ऋतु में उगने वाले रंग बिरंगे फूलों वाले पौधों को छोड़कर काई तथा लिचिन के अलावा यहाँ पर वनस्पति नहीं पाई जाती है। तो प्राकृतिक वनस्पति एशिया के संदर्भ पे हम बात कर रहे थे, तो इसको हमने 3 भागों में बांटा: वन, घास के मैदान और मरुभूमि की शुष्क झाड़ियाँ। वनों के 5 प्रकार आपसे चर्चा किए: भूमध्य रेखीय सदाबहार वन, उष्ण मानसूनी वन, शीतोष्ण मानसूनी पतझड़ वन, कोणधारी वन और भूमध्य सागरीय झाड़ी वन। साथ ही घास के मैदान और वनस्पति जो मरुस्थलीय क्षेत्रों की है उन पर बात की। पीडीएफ में जो मानचित्र इसका है उसका आप अभ्यास करें, परीक्षा उपयोगी दृष्टि से इस प्रश्न को तैयार करें। धन्यवाद।